पूर्व मुख्यमंत्री विधायक महोदय आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनको लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और साथियों, हेलो, अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार और हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे बीच आ गए। धरना चल रहा है, आज 19वां दिन है और अब हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विधायक श्री जीतन राम मांझी जी आए हुए हैं। हम एक स्वर में अपने माननीय और लोकप्रिय विधायक का स्वागत करें ताली बजाकर। और व्यवस्था और देख लें, और हमारे बड़ी मूल्य समय लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो हम लोग के बीच कुछ संदेश तो लेके आए होंगे। तो हम जान लेना चाहते हैं, ख्वाहिश तो इस बात की है कि हमें जो दुख दर्द है, ये बालू उठाव से ये जो टेंडर रद्द करने के लिए आज ऐसे कि महीनों डेढ़ महीना से चल रहा है संघर्ष पूरे इमामगंज क्षेत्र में। और हमारे प्रिय आदरणीय मांझी साहब हैं और हम प्रिय इनके हैं, तो फिर हमारे लिए तो कुछ सोचेंगे ही। तो हम ज़्यादा समय ये जैसे व्यर्थ न गंवाते हुए हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से हम चाहेंगे कि आप ही संबोधित कर दें तो बेहतर होगा। धरना पर बैठे हुए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आज से 10 दिन पहले भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी और हमने ये कहा था कि हम इसके लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समस्या आप बतला रहे हैं और है वो समस्या से हम पूर्ण रूप में वाकिफ हैं। और वो सिर्फ खेती के लिए नहीं है, बल्कि अगर इसी तरह से नदी का दोहन होते रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी के भी लाले पड़ जाएंगे, पीने वाला पानी का। तो वैसी परिस्थिति में आप ही कुछ तो सोचना होगा। तो इसलिए हम बीच में लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कि इसे लेंगे और जाएंगे बात करेंगे। तो हम बात करने गए थे, लगता है कि 12 या 11 का समय रहा होगा। और उस समय जब गए तो उन्होंने कहा कि 16 तक हमको छोड़ दीजिए ना, 16 से बाद हम बात करेंगे। हम हालांकि गुस्सा भी किया था कि सब नदी का बल्लू उठिए जाएगा तो फिर आखिर कुछ का करके का कीजिएगा। तो बालू वहाँ है नहीं, नदी सब लोकल है। और ये भी नहीं है कि ट्रैक्टर से उठा रहा है, सब पोकलेन से उठा रहा है, हाईवा से उठा रहा है, रात में ले जा रहा है लोग, और ओवरवेट ले जा रहा है। लेना चाहिए 20 टन ले जा रहा है 40 से 45 टन। तो इस तरह का ही कर रहा है। और जहाँ भी थोड़ा भी हमारे लोग कुछ वहाँ लगते हैं तो उस पर केस मुकदमा होता है। कुछ लोगों को जेल भेजा गया, उस समय भी मुकदमा हुआ था, जेल गया जाने की बात है कि करके छुड़वाए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री से कल ही बात हो रही थी, जब हम मदनपुर में आगे जो मंदिर है, मंदिर से देवघर की ओर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात हुई। उस समय बात नहीं हो पाई थी, तो हम कल उनको सवेरे में कहा था कि हम बात करेंगे, तो सवेरे में बात नहीं हुई, कल वही शाम में बात हुई। उन्होंने कहा कि आपसे चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी से अभी बात किया, वहाँ कॉलेज में चीफ सेक्रेटरी से बात किया, फिर आपको माइंस कमिश्नर से बात किया, माइंस डायरेक्टर से बात किया, और सब लोगों से बात करके सारी बात की परिस्थितियाँ आपको बता दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीतन राम मांझी की बात को आप सुन लीजिए। तो उनको सारी बात सुनाया, और जो आप कहते हैं वही चीज़ को उनको कहा कि एक तो वहाँ बालू नहीं है, और दूसरी बात कि बालू का उठाव बेतरतीब हो रहा है, इलीगल हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ के लोग, कम से कम 8 पंचायत के लोग तो ज़रूर खेती के लिए तरसेंगे, क्योंकि पानी नहीं रहेगा, और पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। तो आखिर 8 पंचायत के लोग कौन पाप किया है, चाहे इमामगंज का हो चाहे बांके बाजार का हो, इसके लिए निश्चित में बंद करना चाहिए। और फिर कल हमसे कुछ लोग मिले जा कर के पटना गया में,
क्योंकि हम जा रहे थे कल ओबरा, यात्रा चल रही है हम लोग की। तो उस यात्रा में तो उन्होंने हमको कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे 2019 में तो बालू का उठाव हुआ था ट्रैक्टर से, अगर ट्रैक्टर से बालू का उठाव होता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईवा से या पोखले से उठाव होगा तो नदी की हालत ख़राब हो जाएगी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब है पुलिस पैसा लेकर के काम कर रही है। हम कह रहे हैं 100% आप ठीक कर रहे हैं, तो सब पैसा लेकर के ही स्पोर्ट करके गाड़ी को आगे तक पुलिस वहाँ के लोग बढ़ाती है और उन लोगों को पैसा मिलता है। तो उसी पर चीफ सेक्रेटरी से बात होना था, तो बात आज किया है। चीफ सेक्रेटरी को, माइंस कमिश्नर को कहा किसी भी परिस्थिति में ये 2 शर्त हम लोगों का है, उसके इतर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहली बात कि साहब माइंस का पट्टा है, सबको आप कैंसिल कीजिए, क्योंकि जिला पदाधिकारी जिसमें आप लोगों से बात हमारी हुई थी, हम जिला पदाधिकारी से जाकर बात किया था। जिला पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से यहाँ का सभी पट्टा को रद्द करने के लिए अनुशंसा भी कर दिया है। और वो अनुशंसा पर सुनते हैं माइंस कमिश्नर ये कौन है, कुछ क्वेरी की लिखा है। क्वेरी लिखने की क्या बात है भाई? क्या यहाँ पानी सूखेगा, पानी नहीं रहेगा, बालू नहीं है, तो ये सारी बात होते हुए भी वो लोग क्वेरी किया है। वही हमने चीफ मिनिस्टर को भी कहा कि वो वहाँ का कलेक्टर में हमें लिखा है। तो आज चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि कल हम आपका नंबर खोज रहे थे, नंबर नहीं मिला था, बात नहीं हुई, आज बात हुई है आपसे। हम तुरंत ही सारे पदाधिकारियों को हम ये करते हैं। तो हमने यही कहा कि 2 ही मांग हम लोग की है। एक तो है कि बालू का उठाव यदि अगर हो तो ट्रैक्टर से हो और लोकल ठेकेदार के द्वारा हो, न कि बाहरी द्वारा हो। और दूसरी बात कि जो केस किया गया है झूठा, 4 गो औरत लोगों को ही जेल में भेजा गया है, उनका झोंडा पकड़ करके बेइज्जत किया गया था, पीटा गया था। वो लोग केस करने गए तो उन्हीं पर उल्टा केस किया और वो क्या अगलगी के केस में और आर्म्स एक्ट में उन्होंने केस किया गया है। तो एक केस भी उठना चाहिए, ये दोनों जब उठ जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारी बात आपने माना है और आपकी बात वहाँ होगी। और नहीं तो फिर 27 तारीख को विधानसभा की बात होने वाली है। हम अकेले उस दिन ऐसा होगा कि नहीं हुआ तो बिहार विधानसभा को हम चलने नहीं देंगे जब तक कि आदेश नहीं। यही बात हुई है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले बात हुई है। अब चीफ सेक्रेटरी से रमेश वानी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। उनको बहुत तरह से हमने समझा के बात की। आप एक तरह से कहिए कि गिड़गिड़ाए भी, प्लीज़ शब्द का हमने यूज़ किया है। प्लीज़ शब्द बहुत लोग नहीं समझते हैं। प्लीज़ का मतलब होता है अंतिम की दया मांगना की बात होती है, तब कहता है कि प्लीज़। तो हम कहा कि प्लीज़ आप इसको देखिए, नहीं तो हम लोगों के जनता जब वहाँ पर है और त्रसित है तो फिर हम कहाँ तक सुखी रहेंगे, ये सोचने की बात है। इसलिए प्लीज़ जल्दी से इसको कीजिए और वही 2 काम कीजिए, इसके अलावा तीसरा काम की बात नहीं है। यही बात हुई है, वहाँ भी कह के आ रहे हैं, आपके यहाँ भी है। अब हम जा रहे हैं, कल फिर यात्रा में हम आएंगे डुमरिया से फिर निकलेंगे और रात में क्या बात होती है, सुबह में क्या बात होती है, उसका हम डिटेल फिर कल आप लोगों को बताएंगे। कब तक रद्द कर दिया जाएगा सर? अब तो जब उनके ऊपर है, उनको हमने जब कहा है तो हम तो नहीं कर सकते, हम तो डेडलाइन नहीं दिया। अब वो आज भी रद्द कर सकते हैं, कल भी रद्द कर सकते हैं। इंक्वायरी की भी बात उन्होंने कही थी कि इंक्वायरी क्या करना है। इंक्वायरी यही है कि पानी बालू नहीं है वहाँ पर और बालू से हाईवा से ले जा रहा है लोग, इंक्वायरी क्या करवाइएगा। तो इंक्वायरी भी हो चुका है सर? इंक्वायरी हुई है तो इंक्वायरी दूसरे रूप में हुई है। इंक्वायरी पटना से तो अफसर भी आए थे। हाँ, तो कोई जान उसमें नहीं है, वो लोग जो फेवरेट किया है लोगों का। और किन से बात हुई सर बालू रद्द करने के लिए? अभी कहे तो नहीं सुने यार, बार एक ही चीज़ में कितना कहे। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, हाई कमिश्नर से बात हुई है, जो माइंस कमिश्नर है, माइंस डायरेक्टर से बात हुई है, तीनों से बात हुई है। तीनों ने एश्योरेंस दिया है कि हम शीघ्र ये 2 कार्रवाई करेंगे, बालू का पट्टा रद्द करवाने का और केस उठाने का। जो उनको ऊपर केस हुआ है सर? केसवा उठाने की बात होगी तो दूसरा होगा, यही पूछते हैं, यही प्रश्न आप लोग का है।